मेरे प्यारे प्यारे बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार। आपसे बात करके एक अच्छी फीलिंग आती है, लगता है यस रोज मेरी बात हो रही है। वेट कम करने का ये जो मेरा प्रयास चल रहा है, देखिए वास्तव में प्रयास बोलूंगी क्योंकि इतना आसान नहीं है। सोचते तो सब लोग हैं, कौन नहीं सोचता। जिसका वजन बढ़ गया है वो हर व्यक्ति सोचता है कि वजन कम होना चाहिए, लेकिन बार बार सोचने के बावजूद भी कुछ चीजों में कमी रह जाती है। आज मैं आपसे बात करूंगी कौन सी 5 चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, जिनका एक सही तालमेल बहुत जरूरी है वजन कम करने के लिए। यदि हम एक चीज पे फोकस हैं और दूसरी चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं, यदि हमने 2 काम अच्छे से कर लिए, तीसरे को हम भूल गए, तो वेट जो है जहां है वहीं रह जाएगा, क्योंकि वो जो कारण है ना वेट कम ना होने का, वो हटेगा ही नहीं। तो जैसा कि मैं प्रयास कर रही हूँ, अभी मेरी भी सारी चीजों पे प्रयास पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए जो वजन की जो घटोतरी हो रही है, जो कमी हो रही है, वो बहुत स्लो हो रही है। पिछले वीक मैंने आपको बताया था, मुझे 15 मई से मैंने शुरुआत की ये सोच के कि मुझे वेट कम करना है, और उसमें सबसे पहला जो मैंने ध्यान दिया वो दिया भोजन पे, कि मुझे भोजन सही करना है, उचित भोजन करना है। सबसे पहली बात घर का भोजन करना है। घर का भोजन जब हम करते हैं ना, तो उसमें हमें शुद्धता मिलती है, साफ सुथरापन मिलता है, और नमक मिर्च मसाले जो चीजें होती हैं उनको भी हम लिमिट में सही तरीके से ले पाते हैं। तो जो भोजन का मैंने संतुलन बनाया, सही किया, उसमें देखिए जैसे इस तरीके से ये मेरे लिए पपीता रखा हुआ है, इसको भी मेजर किया मैंने, लगभग 500 ग्राम है। बढ़िया है, मीठा लग रहा है। इसमें हमें काफी हद तक मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, मिल जाएंगे, पेट भी भर जाएगा। और जो हम एक्स्ट्रा चीजें जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह ज्यादा ले लेते हैं, क्या करते हैं नाश्ते में, सबसे पहले तो चाय की इच्छा जागती है, उसके बाद फिर और ऐसी ही चीजें जो, चाहे पराठा है, ब्रेड है, पोहे हैं, कोई भी ऐसी चीज घर में जो बनाते हैं वो खा लेते हैं, तो उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हर तरह से ज्यादा मिलती है। इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगी, और हमारे लिए अच्छा ब्रेकफास्ट है, और पेट भर जाता है। 500 ग्राम तो मिनिमम मैं लेती ही हूँ, कोई भी फ्रूट मैं ले रही हूँ तो, स्पेशली खरबूजा है, ये तरबूज है, या फिर पपीता है, अच्छी मात्रा में। मुझे सुबह सुबह फ्रूट्स लेना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, अगर कंट्रोल करने का मन ना हो तो फिर तो पराठा और वो भी अच्छा लगता है, तो फिर कंट्रोल करने का मन है तो ये चीजें जो है वो बहुत अच्छी हैं। और बाहर का भी अगर जान के खाना पड़ता है, जैसे कि मेरी भी कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि मुझे बाहर का जाना है, खाना है, तो फिर बड़ा सोच समझ के खाना है कि क्या खाएं जिससे कि हमारा ये नुकसान ना हो। वैसे बाहर फ्रूट्स मिल जाते हैं, और अगर एक छोटा सा चाकू हम साथ में ले लेते हैं ना, तो हम कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। अदरवाइज हमें लिमिट हो जाती है कि हम सिर्फ केला ही खा सकते हैं, क्योंकि उसको काटना नहीं पड़ता, हमें वैसे इजीली खा सकते हैं। तो पहली चीज है हमारा भोजन। भोजन पेट भर के हो जाए, भूखे भूखे ना लगे, मतलब पेट खाली रहे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, पेट भर जाए अच्छे से, और हल्का हो, उसमें प्रोटीन विटामिन ये सब चीजें हमें अच्छे से मिल जाए, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज, बाहर की चीजों के लिए देखिए मन करता है, मन तो हमारा बहुत सारा हमें करता है, भटकाता है, मन तो बहुत करता है कि आजकल हम लोग एक ऐसे जमाने में हैं सोशल मीडिया में, जहां हर वक्त हमारे सामने कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। इवन आप मोबाइल में भी देख रहे हैं ना, तो क्या बनाएं क्या खाएं, ऐसी चटपटी चीजें सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन संयम करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा अपने मन को। इस चीज का खुशी देनी होगी कि हम अगर स्वस्थ हो जाएंगे तो उसका कितना बड़ा फायदा होगा, वो
ड्रेस हम पहन सकते हैं, वैसे हम सब कुछ अपने आप को उस चीज से आकर्षित करना पड़ेगा जो हम वजन कम करने के बाद, और उसका आकर्षण इस भोजन के स्वाद के आकर्षण से बड़ा होगा तो हम उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा से हम लोग मानते आए हैं, एक्सरसाइज। यदि कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि वो वजन कम कर लेगा और उसे एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एक्सरसाइज करके जो वजन कम होता है वही बेस्ट हमारी बॉडी के लिए होता है। अगर हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, सिर्फ ये सोचते हैं कि हम डाइट पे कंट्रोल कर लें और वेट कम हो जाएगा, तो नहीं होगा। और एक्सरसाइज करना मस्ट है। और एक्सरसाइज में भी यदि श्वास से रिलेटेड प्राणायाम जैसी एक्सरसाइज हो, ऐसी एक्सरसाइज हो जिसमें आपका पसीना बहे, पसीना निकलना बहुत जरूरी है। वॉक करेंगे तो तेज तेज वॉक करें, पसीना आ जाता है, बहुत बढ़िया से अच्छे से पसीना आ जाता है। इसी तरह से थोड़ा डांस कर लें, म्यूजिक के साथ डांस कर लें, वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी, आपको हर तरह से बॉडी की फिटनेस के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा कुछ चीजें और भी बहुत जरूरी है। ये दो चीजें तो जरूरी हैं, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। किसी एक चीज को हटा के आप सोचे दूसरी से आपका वेट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हम लोग बहुत लॉस कर रहे हैं जिसका, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और आजकल बच्चे से लेके बहुत बड़ी एज तक के लोगों के लिए एक समस्या बनी हुई है, वो है हमारी नींद। आजकल रात हम अपनी मान लेते हैं और लेके सोशल मीडिया से रिलेटेड अपना मोबाइल लेके, क्योंकि उस समय कोई और डिस्टर्ब नहीं करता, कोई घर का काम नहीं होता है, कोई परिवार का व्यक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, तो क्या करते हैं हम लोग, अपना फोन लेकर सोशल मीडिया में यूट्यूब या फिर अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम, इन पे लग जाते हैं, व्हाट्सएप पे लग जाते हैं, और मैसेजेस देखना और ये सब पोस्ट देखना, रील्स देखना, इसमें पता ही नहीं चलता कि कब 11, 12, 1 बज गया। और फिर लगता है कि अरे सुबह भी ये काम करना है, वो करना है, उठना है, और फिर 1 बजे से 2 बजे से हम सोने की कोशिश करके फिर सुबह मजबूरी में उठना पड़ता है जल्दी, और हमारी नींद पूरी नहीं होती। तो यदि नींद पूरी नहीं होगी, नर्वस सिस्टम रिलैक्स नहीं होगा, तो वेट कम नहीं हो सकता। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इस तरीके के सिस्टम काम करते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यदि नींद सही से नहीं आई है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, ये सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और जब ये हमारे सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाएंगे तो हमारे बाकी जो ऑर्गन्स के काम है वो भी सही से नहीं होंगे पूरे, और फिर वेट कम होने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यदि जो लोग अपने वेट को कम करना चाहते हैं, इस बात को ध्यान रखें कि रात को 10 बजे हर हाल में सोने की आदत डालें। कम से कम 7-8 घंटे की नींद, अगर अच्छी नींद आपको मिलेगी, तभी ये पॉसिबल है कि आपका नर्वस सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे, और तभी आप वास्तव में अपनी नींद को सही से लेकर ही आप अच्छे तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। एक चीज और है, इसी से कनेक्टेड है, नींद नहीं आएगी तो वेट कम नहीं होगा। और अगर स्ट्रेस में रहेंगे आप, चाहे काम का दबाव हो, चाहे फैमिली रिलेशंस में कहीं कोई तनाव हो, चाहे किसी भी तरीके की कोई प्रेशर आप फील कर रहे हैं, काम का प्रेशर आप फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रहे हैं काम से, तो आपका वो जो प्रेशर है वो भी आपके सिस्टम को, आपके हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे सिस्टम काम कर रहे हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन का एक सिस्टम है, काम कर रहा है, हमारी जो सांस आ जा रही है इसके लिए भी एक सिस्टम काम कर रहा है, हम जो ये खाना खाते हैं इसको भी पचाने का एक सिस्टम काम कर रहा है। ये सारे सिस्टम हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि यदि तनाव लेते हैं, चिंता करते हैं, तो इससे कितना माइन्यूटली आप सोचिए, आपके पैर में जरा सी एक सुई चुभ गई तो आपको मैसेज जाता है ऊपर तक, और आपको पता चलता है कि पैर हटाना है, कितनी क्विक होता है। तो ऐसे ही जब तनाव होता है और हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो उससे हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स और सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में कुछ हार्मोन्स, कुछ सिक्रेशन ऐसे होते हैं कि जो हमारे जो वेट है उसको कम नहीं होने देंगे, बल्कि हमें भूख ज्यादा फील होगी,
ऐसा लगेगा कि हम नियंत्रण ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी भूख पे। कुछ लोगों को भूख, अधिकतर लोगों को भूख ज्यादा लगती है जब उनको तनाव होता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तनाव में बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। तो ज्यादा भूख लगेगी तो भी वजन बढ़ेगा, और अगर बिल्कुल खाना बंद कर देंगे तब तो बहुत सारी और भी इश्यूज हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, वीकनेस हो जाएगी। तो हमारा जो वेट कम करने का प्रोसेस है उसमें ये बहुत जरूरी है कि हमारा स्ट्रेस जो है वो कंट्रोल में रहे। स्ट्रेस तो सभी को होता है, कौन व्यक्ति है जो आज की डेट में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का तनाव नहीं है। लेकिन तनाव को हम कैसे टॉलरेंस अपनी को अच्छा करें, बड़ा करें, अपने माइंड को इस तरह का शांत रखें कि हम उस चीज को सही तरीके से हैंडल करते हुए अपने ऊपर उसका जो गलत प्रभाव है वो ना होने दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज जो बहुत ही जरूरी है, पांचवी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके बारे में तो शायद ही कोई सोचता हो, शायद ही कोई समझता हो, वो है डिटॉक्स। मतलब हमारे शरीर के अंदर रोज हम सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हम जितना भी कोई भी कार्य कर रहे हैं हमारे जीवन में, एक टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं बॉडी में, हमारे हर सेल में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं। और वो जो गंदगी है, वो जो टॉक्सिन्स है, वो जो हमारे शरीर में सेल्स के अंदर जाके इकट्ठा हो रहा है, अगर उसको नहीं निकाला गया तो जैसे घर में कूड़ा कचरा गंदगी अगर ज्यादा हो जाए तो बैठना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी यदि गंदगी बढ़ती चली जाए तो हमारा शरीर जो है वो अस्वस्थ होने लगता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अगर हमें वेट कम करना है, अपने शरीर को स्वस्थ करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर में कहीं गंदगी इकट्ठी ना होने दें। और इसके लिए सबसे बढ़िया चीज होती है कि हम हल्का रखें अपने शरीर को, भोजन से तो हल्का रखें ही, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जैसे नींबू पानी या जीरा पानी, धनिया पानी, इस तरीके के कुछ हम मिनरल वाटर जो पत्ती वत्ती को हम डाल के पानी में और मिनरल बना सकते हैं, लाइट फूड लें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लें। ये जो फ्रूट्स हम खाते हैं इससे हमारा जो पेट है उसमें लाइट फील होता है और हमारे शरीर, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस लायक बनता है कि टॉक्सिन्स को निकाल पाए, शरीर की गंदगी को बाहर निकाल पाए। तो ये 4-5 चीजें जो मैंने आपको बताई। अभी देखिए मेरा पिछली सबसे पहले जब मैंने शुरुआत में वेट लिया था तो 93 समथिंग था। उसके बाद अभी जो पिछले वीक में मैंने वेट लिया था, तो पिछले वीक में मेरा वेट 4 किलो कम लगभग हुआ, 200 ग्राम कम रह गए थे, 90.4 था, यानी 93 समथिंग से 90 रह गया था, तकरीबन 3-4 किलो वजन कम हुआ था। और पहले वीक में वैसे भी नॉर्मली होता है वजन कम, क्योंकि मैंने अच्छा खासा डाइट पे कंट्रोल किया सब कुछ। उसके बाद पिछले वीक में एक तो मेरा टूर हो गया सोलन का, वहां गई तो वहां का जो खाना पीना था काफी कोशिश की, काफी मेंटेन किया, फ्रूट्स भी खाए और लाइट उपमा मैंने वहां खाया, सब्जी की कटोरी खाई। जो कोशिश मेरी थी वो यही थी कि ज्यादा से ज्यादा मैं मेंटेन करूं, फिर भी थोड़ा सा चावल भी खाए एक खाने में, और मैंने एक पूड़ी भी खाई, इस तरह से थोड़ा सा गड़बड़ की थी। और एक्सरसाइज भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि वैसे चलना फिरना हो रहा था, पहाड़ पे उतरना चढ़ना हो रहा था, मगर प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज बिल्कुल सही से नहीं हो पाई थी। तो वजन जो है इस वीक में मैंने कल आज नोट किया है 89.9 है, यानी 90.4 से 89.9 यानी 500 ग्राम कम हुआ है। तो ये और बढ़ सकता था अगर थोड़ा सा और अच्छे से बेहतर एक्सरसाइज हो जाती या बेहतर और तरीके से कंट्रोल हो जाता, लेकिन फिर भी 500 ग्राम मेरा वजन इस वीक में कम हुआ है। अब कोशिश करूंगी कि इस वीक में इसको और अच्छे से मेंटेन करके, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वेट हमें बहुत ज्यादा इकट्ठा एक साथ कम करने से फायदा नहीं होगा, वेट तो हमारा धीरे धीरे ही जाना चाहिए, और बिल्कुल वीकनेस नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हम वेट घटाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, लेकिन अपनी डाइट को सही कर ले। और देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं चाहती हूँ कि
फॉलो होनी चाहिए कि मैं रात दोपहर को 12 बजे से पहले कुछ नहीं लेती। अभी तक मैंने कुछ नहीं लिया है, 12 बज के लगभग 15 मिनट हो गए और अभी मैं ये खाने वाली हूँ। ये 500 ग्राम है पपीता और इसके बाद कुछ सब्जी वगैरह लूंगी और एक प्रोटीन शेक भी मैं लेती हूँ जिसमें बादाम वगैरह काजू उस तरह से होते हैं ताकि हमारे शरीर को जो प्रोटीन की नीड है वो भी अच्छे से पूरी हो जाए। और इस तरह से अ, मेरा जो खाना है वो 12 बजे से लगभग 6 बजे तक, यानी 6 घंटे में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है, पूरे पेट भर जाता है और ऐसा भी नहीं लगता कि भूखी हूँ या कुछ काम करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। मतलब एक 24 घंटे में से यदि आप सिर्फ 6 घंटे खा रहे हैं तो आप सोच के देखिए 18 घंटे की आपकी फास्टिंग हो रही है और ये जो 18 घंटे हैं ये शरीर को अपने लिए मिल रहे हैं। 18 घंटे में शरीर बहुत सारे 18 घंटे में शरीर क्या क्या कर सकता है। शाम को 6 बजे के बाद, चलिए जो 6 बजे हमने खाया उसको पचाने में भी और घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लग गए, लेकिन उसके बाद लगभग 15-16 घंटे शरीर को बहुत कुछ करने के लिए, अपनी शरीर को शुद्ध करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए, अपने आप को, एनर्जी को, अपने ऑर्गन्स को रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छा समय मिल जाता है। ओवरलोड नहीं होता शरीर कि भाई खाना ही पचाता रह जाए और कोई भी और काम जो शरीर के लिए चाहिए, जरूरी है, जो रिपेयर के, वो न कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते कि रात को खाते खाते ही वो सो रहे हैं, सुबह उठते ही सुबह से वो खाना चालू कर रहे हैं। तो उनके शरीर का जो हाल होता है वो ये रहता है कि वो खाने की पचाने में ही लगा रह जाता है और डिटॉक्स करना बहुत टफ हो जाता है। तो आज का ये टॉपिक था कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि हमारा जो वेट है वो धीरे धीरे कम हो, अच्छा सा नियंत्रण हो, नींद अच्छे से ली जाए, तनाव को, अपने को, स्ट्रेस को किस तरह से मेंटेन करना है वो हमें खुद आ जाए, करना आ जाए। हम ओवर थिंकिंग में ना लगे रहे, हम चिंताओं में ना घिरे रहे। हम ये ना सोच लें कि बस सबके लिए हम ही को करना है, इसका भी ये करना है, उसका भी वो करना है। हम कठपुतली हैं। थोड़ा सा देर के लिए आप ये फील करें कि ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ, कुछ भी अपने हाथ में नहीं है। यदि हम कुछ कर सकते हैं तो अच्छा सोच सकते हैं, अच्छी थॉट ला सकते हैं सबकी, दुनिया के लिए, परिवार के लिए, लेकिन हमारे हाथ में एक्चुअली कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो फिर हम ज्यादा चिंता इस बात की छोड़ दें कि किसका क्या होने वाला है। जो होगा सब अच्छा होगा, ऐसा ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करके और चिंताओं से अपने आप को बाहर निकालने की युक्ति सीखें, तरीका सीखें और नींद बहुत अच्छी लें। एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छा फील करती है। और डिटॉक्स करने को कभी ना भूलें। अब हफ्ते में एक बार जैसे लोग उपवास करते हैं डिटॉक्स के लिए, उसी तरीके से कोई ना कोई चीज सुबह मॉर्निंग में आप डिटॉक्स के लिए पानी के रूप में ले सकते हैं और हफ्ते में भी एक दिन का आप चाहें तो पूरी तरह से उपवास, फलाहार या रसाहार करके कर सकते हैं। तो मेरा तो सफर चालू है, आप भी शुरू करिए क्योंकि वेट कम करने की तो हम सबको बहुत बहुत अच्छे से जरूरत है। और यदि किसी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रश्न आपके मन में आता है मेरी बातचीत के दौरान या मेरे बातचीत करने के बाद भी, तो हम लोग कोशिश करूंगी मैं रेगुलर आपसे लाइव बात करने की और उसमें आप अपना प्रश्न जरूर कर सकते हैं ताकि हम लोग बात कर सकें। अभी तो मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन आपके प्रश्न होंगे यहाँ पर चैटिंग में मुझे दिखाई देंगे, तो मैं आपसे आपके चैटिंग को आंसर भी करूंगी और इस तरीके से हमारी जो ये बातचीत है और सुंदर बातचीत के रूप में हो जाएगी। एज ए प्राकृतिक चिकित्सक, जो नॉलेज मुझे मिली है बचपन से, जो मुझे जानकारी मिली है, एक अनुभव अपनी जिंदगी का जो मुझे मिला है, उसको मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और साथ ही साथ हेल्थ को इम्प्रूव करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आज का दिन आपका शुभ रहे और अच्छा खाएं, जरूरत के हिसाब से खाएं, शरीर के जरूरत के हिसाब से खाएं, जरूरत से ज्यादा ना खाएं, नहीं तो वजन कम करना बिल्कुल भी संभव नहीं है क्योंकि जितना हम अंदर शरीर को देंगे, एक्स्ट्रा देंगे, तो वो एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। और यदि एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जो हम कम से कम भी ले रहे हैं वो भी यूज नहीं कर पाएगा शरीर ठीक से। तो चलिए फॉलो करते हैं स्वास्थ्य के नियमों को और अच्छा स्वास्थ्य बनाते हैं, बढ़िया स्वास्थ्य बनाते हैं।
और अपने दिन की शुरुआत आप भी करिए फल से मेरी तरह और एंजॉय करिए हेल्थ को और बेहतर तरीके से। थैंक यू जी। नमस्कार।